हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस। तो मैं पार्ट फर्स्ट में आपको उन्नयन कोण अवनमन कोण समझा चुका था। साथ ही मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड करा दिए थे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो दिया हुआ है कि एक 15 मीटर एक सीढ़ी है जो दीवार के शीर्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक 15 मीटर सीढ़ी है। सबसे पहले मैं दीवार बना देता हूँ। ये आपकी कोई दीवार है और इसके शीर्ष से 15 मीटर एक लंबी सीढ़ी 60 डिग्री कोण बनाती हुई कुछ इस प्रकार है। ए बी सी नाम दे देते हैं। इसकी सीढ़ी जो कितने मीटर है, 15 मीटर, और ऊंचाई माना दीवार की h मीटर। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक माना मैंने h मीटर की एक दीवार है जिससे 15 मीटर की एक सीढ़ी 60 डिग्री के कोण पर किससे, दीवार के शीर्ष से बनी हुई है। तो मुझे इस ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माना दीवार BC जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, तथा इसके शिखर से, किसके, दीवार के शिखर से, इसके शिखर से 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी 60 डिग्री के कोण पर रखी हुई है। अर्थात मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ एंगल BCA बराबर कितना, 60 डिग्री। तो मुझे ऊंचाई ज्ञात करनी है और 15 मीटर मुझे सीढ़ी दे रखी है। तो देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा किस में आएगी, पर ध्यान रहे कोण अब मैं ये ले रहा हूँ तो इस कोण के सामने वाली भुजा तो होगी लंब, लंब तो ये वाला हो गया आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती, कर्ण। तो आपकी ये कौन सी है, ये कर्ण है आपका, ठीक है, और ये आपका आधार हो गया। तो आधार और कर्ण किस में आता है, आधार और कर्ण आता है आपका कोस थीटा में। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री क्यों लिया मैंने, क्योंकि कोस 60 डिग्री में का मान क्या होता है, आधार बता कर्ण। तो आपका आधार क्या है, CB, और कर्ण क्या है आपका AC। कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, और CB का मान होता है आपका h, और AC का मान दिया हुआ है आपको 15 मीटर। तो यहाँ पुट कर देते हैं 15 मीटर। तो h का मान कितना आया आपके, h का मान आया आपके 15/2। h का मान आपके आ गया 15/2 मीटर। अर्थात, या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ कि दीवार की ऊंचाई कितने हैं आपके, 15/2 मीटर। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मीनार बना देता हूँ। ये आपकी मीनार होगी जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर। तो ये आपका हो गया आधार। इसके शीर्ष से किसी वस्तु या किसी बिंदु को मैं देख रहा हूँ कितने अवनमन कोण पे, 30 डिग्री के अवनमन कोण पे, ठीक है। ये हो गया आपका 30 डिग्री का अवनमन कोण। अगर ये वाली रेखा आपस में क्या होती, समांतर, तो ये वाला कोण का मान भी हो गया 30 डिग्री। क्यों, आंतरिक एकांतर कोण से ABC आपका ये 90 डिग्री का कोण होगा सर। ये मीनार है आपकी 10 मीटर, इसके आधार से इस बिंदु की दूरी माना मैंने x मीटर मान लेता हूँ। तो सबसे पहले लिखता हूँ कि माना मीनार CB की ऊंचाई 10 मीटर है तथा इसके
शिखर से बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसके बाद ये भी लिख देते हैं, तथा माना मीनार के आधार से बिंदु की दूरी x मीटर है। ठीक है, सब कुछ हो गया आपका। तो मैं ले लेता हूँ समकोण त्रिभुज ABC से। ठीक है, तो ये वाला 30 डिग्री, मुझे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दे रखी, तो इन दोनों में रिलेशन किस में होता है, 10 में। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है आपका CB और आधार क्या है आपका AB। तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर CB का मान कितना है आपका, CB का मान है आपका 10 मीटर और AB का मान माना मैंने x मीटर। तो x बराबर 10/√3। तो यही आपकी मीनार के आधार से बिंदु की दूरी है। ठीक है, आगे आपको समझ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपरी पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई होगी। तो सबसे पहले देखो मैं नदी बना देता हूँ। ये आपकी नदी हो गई जो बह रही है। ठीक है, नदी है, इस पर कोई पुल बना हुआ है। ये माना ये पुल है। ठीक है, ये आपका कोई पुल है जो कितने डिग्री के कोण पे बना हुआ है, 45 डिग्री के कोण पे। तो हमें ये नदी की जो चौड़ाई है इससे ज्ञात करनी है। तो माना नदी की चौड़ाई है D, मान लेते हैं D। ठीक है, और आपको पुल की लंबाई कितनी दे रखी, 150 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो देख लेते हैं, माना पुल AC 150 मीटर लंबा है तथा माना नदी की चौड़ाई D मीटर है। कितनी मानी मैंने, D मीटर, तथा पुल का नदी के साथ बना कोण कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो हमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दे रखी है, तो कर देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में ये वाली भुजा मतलब लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में। तो साइन 45 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण मतलब CB अपॉन AC। साइन 45 का मान होता है 1/√2। CB का मान मैंने माना था D। AC का मान कितना दे रखा है, 150 मीटर। तो D का मान आपका कितना आया, 150/√2 मीटर। तो यही आपकी नदी की चौड़ाई है।
आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई होगी। तो सबसे पहले मैं आपके दो खंभे बना देता हूँ। ये आपका पहला खंभा, ये आपका दूसरा खंभा, ठीक है। इस पर लगा हुआ है तार जो क्षैतिज रेखा के से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का। आपके दो खंभे, पहला है 20 मीटर का, दूसरा है 14 मीटर का। ये आपका तार हो गया, माना इसकी लंबाई x है और हमें ये ज्ञात करनी, और ये जो क्षैतिज रेखा से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। माना दो खंभे CD व AB है जिनकी ऊंचाई क्रमशः कितनी दे रखी है, CD की ऊंचाई है आपकी 20 मीटर व AB की ऊंचाई है आपकी 14 मीटर, ठीक है। तथा इनके शिखर से जुड़े तार की लंबाई x मीटर है जो क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। 37 से कितने डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो अर्थात एंगल CAE कितना है, 30 डिग्री। तो सबसे पहले मैं कुछ समझा देता हूँ आपको। देखो, हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दी हुई है। तो देखो, इस वाले त्रिभुज में ही ये वाली दूरी आ रही है और इसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, तो मुझे इस वाले त्रिभुज में कम से कम एक मान तो दिया हुआ है और एक कोण है, तो एक मान या तो ये वाला निकल जाए या फिर ये वाला निकल जाए। पर ये वाला मान हमें दे नहीं रखा, लेकिन ये वाला मान हमें दे रखा है, तो हमें ये वाला मान आसानी से मिल जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि CD बराबर CE प्लस ED, ठीक है, कि CD बराबर CE प्लस ED, और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या है, बराबर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ED बराबर होगा AB के, ठीक है। तो CD बराबर CD जिसका मान कितना दे रखा है, 20 मीटर, और ED जिसका मान कितना दे रखा है, 14 मीटर। तो ED का मान रख देता हूँ यहाँ से 14 मीटर। CE इसकी हमें दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है, और CD का मान हमें 20 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी रख देते हैं यहाँ पे 20 मीटर, ठीक है। ED का मान AB कितना होता है, 14 मीटर। AB का मान 14 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पे हो गया AB का मान 14 मीटर, ठीक है। तो CE का मान यहाँ से आ जाएगा 20 माइनस 14, तो CE कितना हो गया हमारा, 6 मीटर, ठीक है। तो ये वाली जो लंबाई होगी आपकी होगी 6 मीटर की। तो समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे आप, ACE में कौन सा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा किस में होती, लंब और कर्ण साइन में। तो साइन 30 डिग्री बराबर CE अपॉन CA, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। CE का मान हमें दे रखा है 6 मीटर, और CA जिसको हमने माना था x मीटर, तो x का मान कितना आ गया, 6 × 2 बराबर 12 मीटर। अर्थात तार की लंबाई कितनी आ गई आपके पास, 12 मीटर।